ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। श्री प्रवचन सार जी गे तत्व प्रज्ञापन में हमने देखा कि सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है, अर्थात वह का वही है, जैसा है वैसा का वैसा है, जो है सो है, इसलिए उसके सत उत्पाद है। सत उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा अब निश्चित करवाते हैं गाथा 112 में। आचार्य देव कहते हैं जीव परिणमित होता हुआ मनुष्य, देव अथवा अन्य यानी तिर्यंच, नारकी या सिद्ध होगा, परंतु मनुष्य देव आदि होकर क्या वह द्रव्यत्व को छोड़ देता है? प्रश्न किया है, अर्थात नहीं छोड़ता हुआ वह अन्य कैसे हो सकता है? अर्थात वह अन्य कभी नहीं हो सकता, वही का वही रहता है। बहुत स्पष्ट बात कही है। इसको अमृत चंद्राचार्य जी टीका में कहते हैं। प्रथम तो द्रव्य, अब यहाँ 6 द्रव्य में हमें विशेष जीव और पुद्गल की हम विशेषता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अनादि काल से जीव और पुद्गल का संयोग संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है। और उसको इसलिए भी समझना है कि जिससे हमें हटना है, जो हेय तत्व है, उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से दृष्टि को हटाना है। और जो जीव तत्व है, जीव तत्व में भी जो मेरे आत्मा के अलावा अन्य जीव है, वो भी मेरे लिए पर हैं, पराए हैं। इस अपेक्षा से स्व के ऊपर पूर्ण दृष्टि करने का हमें जो प्रयास करना है, इसलिए जो नव तत्व में जो जीव तत्व कहा, वो एक जीव तत्व मात्र, एक स्वयं का आत्मा, बाकी 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए इस अपेक्षा से अजीव तत्व में चले जाते हैं। इस बात को अपनी मान्यता में पक्का करना है, जिससे एक बात चली कि सभी जगह परमात्मा है, कण कण में भगवान है, सभी जगह भगवान है। अब यहाँ जो दो थोड़ा भेद चलता है कि जैसे वेदांत वाले ईश्वर को एक मानते हैं और ईश्वर का अंश मानते हैं, जैन दर्शन उसका अपेक्षा से निषेध करता है कि आत्मा, हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा यानी मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, तो हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है। इस अपेक्षा से कण कण में परमात्मा यानी जीव है, और इस अपेक्षा से भी हम कण कण में परमात्मा है, इसका स्वीकार करते हैं। परंतु परमात्मा, मैं आत्मा अन्य आत्मा से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ, क्योंकि यदि मैं सबको एक मानूँ तो मैं अपने पुरुषार्थ की कमजोरी में आ जाऊँगा। मुझे मेरा पुरुषार्थ मेरे से मेरे में करना है। इस बात की यहाँ थोड़ी हमें दृढ़ता करनी है। तो अपने अलावा पक्का स्व का अर्थी, सच्चा स्वार्थी, परमार्थ स्वार्थी बनना है। मार्ग पूरा क्लीन एंड क्लियर है, कहीं इस उपयोग को भटकाने की जरूरत नहीं है। भटक रहा है तो वहाँ से अपने में लाने का जो प्रयास है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। यह जो हम जो यहाँ जो कुछ भी क्रियाएं, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, जो भी प्रोसेस आप किसी भी द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, पाठ के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा, जिस भी द्वारा से करें, अपने मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा अपने उपयोग को अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में स्थिर करने का प्रयास करें। बस बात तो इतनी ही है। अब इसके लिए ये सब कुछ बताया जा रहा है कि मैं आत्मा, यदि हम भव भ्रमण मानते हैं, पूर्व जन्म मानते हैं, आगे का भव मानते हैं, तो कहा गया कि ये जीव, यह आत्मा 84 लाख योनियों में अनंत बार भटक के आया। इस 3 लोक में ऐसी एक जगह नहीं है, यानी सिद्धशिला भी
लोक की बात, अलोक में तो कोई है ही नहीं है। तो इस लोक में ऐसी एक जगह नहीं है कि जहाँ ये आत्मा जाकर स्पर्शना उस क्षेत्र की द्रव्य क्षेत्र काल भाव से करके न आया। तो इसके पीछे जो बताया कि इतने अनंत भाव करने के बाद भी आत्मा जो द्रव्य है वो, यानी मैं, अब दूसरे की भी बात नहीं, मैं आज दिन तक जैसा था वैसा ही हूँ, और जैसा हूँ यदि आज दिन तक नहीं बदला तो अनंत काल में भी अब कहाँ बदलूंगा, जहाँ भी रहूँगा वैसा का वैसा रहूँगा। बस उस स्वरूप को ही हमें समझना है और उस स्वरूप को समझकर उसी में एकत्व करना है। बात तो मूल ये है, इस बात का ही सारा, ये अन्यत्व शक्ति जो अन्वयत्व शक्ति बताई जा रही है यही सार है। प्रथम तो द्रव्य द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति को कभी न छोड़ता हुआ सत विद्यमान ही है, था, है और रहेगा। इस सत्य को पहले स्वीकार करना है, अपने स्वरूप को, अपने आप को। और द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्ति का जो उत्पाद होता है उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति का अच्युतपना होने से द्रव्य अनन्य ही है। यानी पर्याय बदल गई, ये शरीर बदल गया या और कुछ भी बाहर जो बदलाव हो रहा है, चाहे पुद्गल की अपेक्षा से हो चाहे भावों की अपेक्षा से हो, क्योंकि दोनों की पर्याय बदल रही है। पुद्गल की पर्याय भी बदल रही है, भाव भी कषायों के भी कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी तीव्र, कभी मंद, इस तरह से भाव भी बदलते रहते हैं, उत्पाद व्यय होता रहता है। और ऐसे उत्पाद व्यय के काल में भी जो मूल द्रव्य है यानी आत्मा, यानी कि जो मैं नाम का जो मैं जीव तत्व हूँ वह अनन्य ही है, अर्थात उस उत्पाद में भी अन्वय शक्ति तो अपतित अविनष्ट निश्चल होने से द्रव्य वह का वही है, अन्य रूप नहीं है, यानी पर्याय रूप नहीं है। अब पर्याय दो हो गई, कौन सी दो पर्याय? एक पुद्गल की पर्याय बदल रही है और एक स्वयं की पर्याय भी हर क्षण बदल रही है। दोनों पर्याय, पुद्गल तो बहुत दूर की बात, ये शरीर जो मिल रहा है, शरीर के जो परिणाम हो रहे हैं, ये कषायों के उसके निमित्त से जो कषायों के परिणाम हो रहे हैं, ये भावों के परिणाम, ये जो मुझसे हो रहे हैं, तो दो पर्याय साथ में चल रही है। दोनों के द्रव्य से संपूर्ण हटना है और पर्याय से कथनचित कहा कि जो पर्याय पर की तरफ जा रही है वो मुझसे संपूर्णतः भिन्न है, वही पर्याय जब मैं अपनी ओर लाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ तो वो पर्याय मेरी अपनी कही जाती है। इस अपेक्षा से इसलिए अनन्यपने के द्वारा द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है, अर्थात उपरोक्त कथानुसार द्रव्य का द्रव्य अपेक्षा से अनन्यपना होने से, यानी द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित हो नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी, यानी जीव जड़ का और जड़ जीव का अंश मात्र भी कारण नहीं बनता है, कोई परिणाम नहीं करता है। उसके पर्याय गुण द्रव्य एक दूसरे को स्पर्शते भी नहीं है। जब स्पर्शते नहीं है तो कार्य करना, होना, नहीं होना, ये बातें तो बहुत दूर है। अब इन बात सुनकर करना क्या है? बातें तो सुन ली बहुत बार, अब इसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारना है। जब हम संसार में होते हैं, कुछ कार्य करने में होते हैं, तो उस वक्त निरंतर इसकी जागृति रखनी है कि ये जो क्रियाएं हो रही है, ये जो कार्य हो रहा है, ये जो कषाएं हो रही है, ये जो मन भटक रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, अशुभ या शुभ, दोनों मेरा स्वरूप नहीं है, इसकी जागृति रखनी है। उसको मैं जानने वाला और उसको जानते वक्त अपने आप को, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जाने। बस करना तो यही है, सब कुछ सुनकर और समझकर। अर्थात उपरोक्त कथनानुसार द्रव्य का द्रव्य अपेक्षा से अनन्यपना होने से उसके सत उत्पाद है, ऐसा अनन्यपने द्वारा सिद्ध होता है। जो उत्पाद व्यय हो रहा है, अपेक्षा से तो जो पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, पर्याय पर में नहीं, हर पर्याय स्व से स्व में ही ढल रही है। इसका सहर्ष हमें स्वीकार करना है। इसी बात को उदाहरण से बताते हैं
कि जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में वर्तने से जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व में से किसी एक पर्याय में अवश्यमेव परिणमित होगा। अब ये जो बाहर के परिणाम जिसको हम गति कहते हैं, 5 गति बताई, 4 गति तो सब जानते हैं, 5वां है सिद्ध गति, अंतिम गति, वो भी एक, क्योंकि सिद्धत्व भी एक समय की पर्याय है और जो गति है वो पर्याय की अपेक्षा से कही जाती है। परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर क्या द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति को छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता है। द्रव्य जैसा का तैसा टिक कर रहता है, इस अपेक्षा से कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता यानी 3 प्रकार की सत्ता, त्रैकालिक अस्तित्व जो त्रिकाली कहा गया ना, आत्मा को जैसा था वैसा है और अनंत काल तक वैसा ही मैं रहने वाला हूँ। इस अपेक्षा से मैं कैसा हूँ? त्रिकाली हूँ, ध्रुव तत्व हूँ। इस तरह से मैं मुझ में ही हूँ, मैं पररूप आज दिन तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव। इसको सहर्ष स्वीकार करना है, श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण करना है, फिर कभी भूला न जाए। ऐसा इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य अपने सर्व पर्यायों में वहीं का वहीं रहता है। पर्याय भले बदल ले लेकिन द्रव्य बदलता नहीं है। बदल कर भी जो ना बदले, अब ये तो क्या बदल भी रहा है और कह रहे बदले भी नहीं, तो पर्याय और द्रव्य की अपेक्षा से कथन समझना है। सर्व पर्याय में वह का वही रहता है, अन्य नहीं हो जाता, अनन्य ही रहता है। इस प्रकार द्रव्य का अन्यपना होने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। तो सतपना पहले बताया, अब आगे की गाथा में असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। ये सत तो निरंतर उत्पाद वे सत ही हो रहा है, तो असत की अपेक्षा से है, गाथा 113 में बताते हैं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, मनुष्य देव नहीं है अथवा देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है, ऐसा न होता हुआ अनन्य भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? तो उसको टीका में समझाते हैं। पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्ति के काल में ही सत होने से उससे अन्य कालों में असत यानी अविद्यमान ही है। अब ये पर्याय की अपेक्षा से बता रहे, पहले द्रव्य की अपेक्षा से, कि द्रव्य की अपेक्षा से परिपूर्ण सत है और पर्याय की अपेक्षा से एक समय का सत है और दूसरे समय में वह सत असत हो जाता है, क्योंकि पर्याय निरंतर बदल रही है। यह बताया कि पर्यायभूत उस काल में सत होते हुए अन्य काल में असत हो जाती है, क्योंकि वो बदल रही है। और पर्यायों का द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुंथा हुआ यानी एक रूपता से युक्त जो क्रमानुपाती यानी क्रम अनुसार स्वकाल में उत्पाद होता है, उसमें पर्यायभूत स्वव्यतिरेक व्यक्ति का पहले असतपना होने से पर्याय अन्य ही है। अब पर्याय की अपेक्षा से कैसे है? वो अन्य है, क्योंकि पर्याय बदल रही है। पर्याय यानी अवस्था, कभी राग रूप हो गई, कभी द्वेष रूप हो गई, कभी क्रोध रूप हुई, कभी मान। तो ये जो अवस्था, ये भावों की भी अवस्था निरंतर कर्म के उदय के अनुसार बदल रही है ना। तो ये भाव भी बदल रहे हैं। पर्याय यानी पुद्गल की पर्याय भी बदल रही है, कभी छोटा था, बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये शरीर की पर्याय बदल रही है, सारे परिणमन बदल रहे हैं। हर पर्याय, हर की अवस्था बदलते हुए भी जो मूल द्रव्य है, चाहे पुद्गल का हो चाहे जीव का हो, जीव के गुण, जीव की पर्याय जीव से जीव में है, पुद्गल के गुण, पुद्गल की पर्याय पुद्गल से पुद्गल में है, एक दूसरे में नहीं है। इसका हमें निर्णय करना है, इस अनुरूप अपना जीवन जीना है। और कैसी है पर्याय? है क्रम के अनुसार है। जब माला में मोती गुंथे जाते हैं और माला तैयार हो गई, माला को आपने गांठ बांध दी, जो हम बाजार से माला लाते हैं, कहीं से बनाते हैं, तो माला पूरी होने के बाद उसको गांठ मार दी जाती है। अब उस माला के मोती आगे पीछे कर सकते हैं? क्रम के अनुसार ही आएंगे।
5 नंबर का मोती चौथा नहीं हो जाएगा और छठा नहीं हो जाएगा, जब तक वो माला टूटती नहीं है। तो जब तक वो माला पूर्ण है, वो माला तो एक बार टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन यह माला कैसी है? परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। इस माला, ये माला कभी टूटने वाली नहीं है, इसलिए उसके जो मोती है कभी बिखरने वाले नहीं है। जो जिस समय जिस मोती जो उदय में आना है उस समय वही होना है। उसका स्वीकार कर ले और स्वीकार हो जाए तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? उन मोतियों पे जाएगी कि माला पे जाएगी? जो द्रव्य है, जो परिपूर्ण तत्व है, अब वो उन भेदों प्रभेदों में नहीं अटकेगा। वो कहेगा मैं हूँ, मेरा अस्तित्व मेरे से है, इस पर्याय से मेरा अस्तित्व नहीं है। और जैसे उसने कहा मैं हूँ, वो पर्याय शुद्ध हो गई, ऐसा कहा जाता है। तो पर्याय शुद्ध करने के लिए क्या करना? अपने में आने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना, अपना सिर्फ स्वीकार करना, बस मैं हूँ। कितना सरल काम है, पर सरल काम कितना मुश्किल बना हुआ है। इसलिए कहा कि स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पहले असतपना होने से पर्याय अन्य है, इसलिए पर्यायों की अन्यता के द्वारा द्रव्य का, जो कि पर्याय के स्वरूप का कर्ता, करण और अधिकरण होने से पर्यायों से अपृथक है, उसका असत उत्पाद निश्चित होता है। जो एक समय की पर्याय जो सत और असत रूप परिणमित हो रही है, वो उसके अनुसार पर्याय अपने दृष्टि से अपने में सत है, परंतु द्रव्य के अपेक्षा से असत है। परंतु जब वो पर्याय द्रव्य में ढल जाती है, मिल जाती है, ऐसा जो व्यवहार से कहा जाता है, तो वो पर्याय निरंतर 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 सत 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 रूप ही परिणमित होती है। अब ये केवल ज्ञानियों का और सिद्धों का जो अभी स्वरूप है, वहाँ भी पर्याय उत्पाद वे हो रही है, लेकिन वो पर्याय कैसे हो रही है? हर क्षण हर समय सत 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 यानी स्वयं में ही ढल रही है। वहाँ उनको ढालना नहीं पड़ रहा है, अपने आप उसका कार्य चल रहा है, वो तो अपने ध्रुव तत्व में स्थिर है। इस बात को यहाँ उदाहरण से बताते हैं कि ये पर्याय जो बाहर बदल रही है, कि मनुष्य, देव, सिद्ध देव आदि जो बाहर की गति है, इस प्रकार यह द्रव्य अन्य न होता हुआ अनन्य ही रहता है, यानी जैसे का तैसे रहता है। जिससे अन्य ही न हो और जिससे मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा जीव द्रव्य भी वलय आदि विकार यानी कंकण आदि पर्याय जिसके उत्पन्न होती है, ऐसे सुवर्ण की भांति पद पद पर प्रति पर्याय पर अन्य न हो, कि जैसे कंकण कुंडल इत्यादि पर्यायें सोने से अपेक्षा से भिन्न कही। क्योंकि अब उस आभूषण को पहचानना है तो अंगूठी को बंगड़ी नहीं कहेंगे, चेन को हार नहीं कहेंगे, या जो भी उसके नाम दिए हैं, तो पर्याय की अपेक्षा से वो सत है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा तो सब क्या है? सोना ही है। सोना है ना, तो सोने की बंगड़ी, सोने की चूड़ी, सोने का हार, सोने के आभूषण जो भी है किसके? सोने के। पर्याय भले अलग अलग क्यों न हो, लेकिन द्रव्य तो वही है। इसलिए उन पर्यायों का कर्ता सुवर्ण भी अन्य है। इसी प्रकार मनुष्य, देव इत्यादि जो पर्याय हैं, वह पर्याय उस द्रव्य से अन्य है, भिन्न है, न्यारी है। और वो कैसी है? क्षणिक अवस्था मात्र है, कुछ देर के लिए, कुछ साल के लिए है, लेकिन वो पर्याय जो है नष्ट होने ही वाली है, जिस पर्याय में हम एकत्व कर बैठे हैं। इसलिए उन पर्यायों का कर्ता जीव द्रव्य भी पर्याय अपेक्षा से अन्य है। पर्याय की अपेक्षा से वह जीव द्रव्य अन्य है, क्योंकि पर्याय अभी पर रूप परिणमित हो रही है। तब तक जब वह पर्याय स्वरूप स्वभाव रूप परिणमित होगी, तो वही पर्याय अपने स्वयं में जो आज उसका जो प्ररूपण हो रहा है वास्तविक, वो अपने से अपने में ही है। इस अपेक्षा से वह अभिन्न भी है। तो कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न, इस अपेक्षा से उसको समझना है। अब एक ही द्रव्य के अन्नपना और अनन्यपना होने में जो विरोध है, कि आप ऐसा कैसा कर रहे हैं कि अन्य भी है और अनन्य भी है। पर्याय कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न कहा,
तो उसको, उस विरोध को दूर करते हैं गाथा 114 में, अर्थात उसमें विरोध नहीं आता, यह बतलाते हैं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य है और पर्यायार्थिक नय से वह द्रव्य अन्य अन्य है, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव पर्यायों से अनन्य है। अब इसको थोड़ा विस्तार से आगे समझाने का टीका में प्रयास किया है। वास्तव में सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक होने से सामान्य भी है और विशेष रूप भी होते हैं। जैसे सोने के आभूषण से बताया, सोना प्योर सोना, गोल्ड जैसे बिस्किट कहते हैं ना, तो प्योर सोना भी मिलता है और उसके आभूषण मिक्स वाले भी मिलते हैं। अब कहा कि सभी सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को जानने वाली दो आंखें हैं, उसको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। अभी हम जो मैसेजेस भेज रहे हैं, सुबह तारीख के कोटेशन भेज रहे हैं ग्रुप में, ये पूरा यही विषय वहाँ बताने का, 4 व्यवहार नय, 4 निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, इसको बहुत शॉर्ट में वहाँ बताने का प्रयास किया गया। नहीं हो तो वापस निकाल के एक बार पढ़ लेना। इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्याय स्वरूप विशेषों में रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेषों को न देखने वाले जीवों को वह सब जीव द्रव्य है ऐसा भासित होता है। अब पहले क्या बताया कि पर्यायार्थिक चक्षु को, कौन से चक्षु? दृष्टि, ये चक्षु की बात नहीं हो रही, आंखों की बात नहीं हो रही, आंतरिक दृष्टि की बात हो रही है कि भीतर की जो दृष्टि है वो 2 प्रकार से है कि जब वो दृष्टि पर को नहीं देखती है, यानी नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, ये जो पर्याय रूप जो परिणाम हो रहे हैं उसको न देखते हुए एकमात्र उसमें रहे हुए तत्व को देखती है। तो तत्व क्या है? यहाँ सब में जो जीव तत्व है, जैसे सोने के आभूषणों में हमारी दृष्टि कहाँ होती है? ये सोने का तो है कि नहीं है बराबर, कहीं नकली तो नहीं है, तो दृष्टि सोने पर रहती है। तो यहाँ जिसकी दृष्टि इस पर्यायों पर यानी इन बदलती अवस्थाओं पर न रहकर उस द्रव्य पर रहती है, उस जीव तत्व पर रहती है, ऐसे दृष्टि वाली को वह सब जीव द्रव्य है ऐसा भासित होता है। मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। जब मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो सभी जीव क्या पामर है? भाई जीवों का स्वरूप सभी जीव सिद्ध सम कहा, सभी जीव सिद्ध सम, तो मैं भी सिद्ध सम और इतर जीव सभी सिद्ध सम। अब वो सब में क्या देखेगा? भगवान आत्मा देखेगा। इसलिए हम तो कहते हैं कोई जानवर दिखे, मकोड़ा दिखे, कीड़ा दिखे, कोई भी दिखे, सबको क्या कहें? भगवान। उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमें प्रयोजन किससे है? जब भगवान आत्मा बोलते हैं तो हम कोई बड़ा किसी पर उपकार नहीं करते, किसी को भगवान बना नहीं देते, हम अपने आप को भगवान मान लेते हैं क्योंकि हमने उस स्वरूप को देखा, उसके बाहर की पर्याय को नहीं देखा। अब वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है, क्या लेना देना। इसलिए कांजी स्वामी को जब विरोध करते थे लोग, अखबारों में भी देते थे, तो कहते थे कि हमें इसका जवाब देना है, तो कहते थे क्या कर लोगे जवाब देके? भूलेला भगवान छे, भूले हुए भगवान ही तो हैं, अपने को भूले हुए हैं। तो अपने को भूलने से कोई भगवान, कोई राक्षस नहीं हो जाता, भगवान तो भगवान है। तो वो बाहर जो परिणाम दिख रहे हैं वो तो सारे कर्मों के उदय है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कैसा है, ठीक है। हो सकता है कोई बड़े से बड़ा चोर, डाकू, गुंडा कल अपने से आगे निकल जाए और कल सिद्ध बन जाए और हम नमो सिद्धाणम बोले तब उसको वंदन हो सकता है। ऐसे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में सारे आते हैं। तो यह कहा कि जब पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, पहले किसको बताया? द्रव्यार्थिक चक्षु को बताया, द्रव्य दृष्टि को बताया। अब कह रहे हैं कि जब द्रव्यार्थिक चक्षु को यानी द्रव्य दृष्टि को बंद करके मात्र खुली हुई
पर्यायार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, यानी बाहर और बाहर देखा जाता है, तब जीव द्रव्य में रहने वाले नारकपना, तिर्यंतपना, मनुष्यपना, देवपना, सिद्धपना, लोभी, क्रोधी, मायावी जो भी बाहर दिखाई दे रहा है वह अन्य रूप से अनेक विशेषों को देखने वाले और सामान्य को न देखने वाले जीवों को अन्य अन्य रूप भाषित हो रहा है नहीं है, क्योंकि द्रव्य उन विषयों के समय तन्मय होने से उन विषयों से अनन्य है, जैसे कंडे, घास, पत्ते और काष्ठमय अग्नि की भांति। अग्नि तो एक ही है, लेकिन काष्ठ की अग्नि, पत्ते की अग्नि, घास की अग्नि, कंडे की अग्नि, तो गैस, आजकल गैस के चूल्हे की अग्नि, तो जो आग जहाँ से आ रही है उसका जो ईंधन है वो अलग अलग है, लेकिन अग्नि अलग नहीं है। सारे अग्नि काम क्या करेगी? उष्णता का काम करेगी, क्योंकि स्वभाव उसका उष्णता है अग्नि का, वो कंडे की हो, गैस की हो और किसी की भी हो। तो काष्ठ में अग्नि की भांति, तो ऐसे जैसे अग्नि अग्नि है भले वो किसी की भी है, उसी प्रकार द्रव्य उन पर्याय रूप विशेषों के समय तन्मय होने से उनसे अनन्य है, पृथक नहीं है। जैसे वो कहा, इसलिए कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। काला चश्मा लगाओगे तो काली दिखेगी, लाल चश्मा लगाओगे तो लाल दिखेगी। हम चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, चश्मे के भीतर जो बैठा है वहाँ देखने का प्रयास नहीं कर रहे। ये आँख भी एक चश्मा है, ये इंद्रियाँ क्या हैं? सारे चश्मे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि चश्मे पर है और चश्मे से जो जानने में आता है उस पर है। चश्मे के भीतर जो है उस आँख को, उस अंतर्दृष्टि की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों आँखों को एक ही साथ खोलकर उनके द्वारा और इनके द्वारा, यानी द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों चक्षु के द्वारा देखा जाए, तब नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य तथा जीव सामान्य में रहने वाले नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप विशेष तुल्य काल में ही एक ही साथ दिखाई देते हैं। दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पर्याय भी दिखाई दे रही है और द्रव्य भी दिखाई दे रहा है। अब दृष्टि कहाँ करनी, ये किस पर निर्भर है? ये स्वयं पर निर्भर है। यही यहाँ हमें पुरुषार्थ करना है। जो स्वपर प्रकाशक कहा, दोनों जानने में आ रही है, पर की पर्याय भी जानने में आ रही है, स्व की पर्याय भी जानने में आ रही है और स्व को भी जान रहा है, सब एक साथ चल रहा है। अब दृष्टि का विषय किसे बनाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। किसे बनाना यानी स्वयं को बनाना, यह पुरुषार्थ है। पर को बनाने के लिए कुछ भी करना नहीं, क्योंकि पर दृष्टि तो अनादि काल से बनी हुई है, बनी बनाई है वो, तो उसको बनाना नहीं पड़ता है। अपने में आने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। अब वहाँ एक आँख से देखा जाना वह एक दोष अवलोकन है और दोनों आँखों से देखना वह सर्व अवलोकन यानी संपूर्ण अवलोकन है। इसलिए सर्व अवलोकन में द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। पर्याय की अपेक्षा से पर्याय उस क्षण की, उस समय का सत्य है और द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य त्रिकाल सत्य है। तो दोनों के सत्य को यथार्थ रूप से करके जो क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है, वहाँ दृष्टि क्यों करें? भले वो सत्य है लेकिन एक समय का है, क्षणिक है। हम तो नित्य, निरंजन, निराकार ऐसा अविनाशी तत्व है जो सदा के लिए रहने वाला है, वहाँ दृष्टि करने का प्रयास क्यों न करें। हर चीज़ इस बात को सुनकर समझकर अपनी ओर ही आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।